So from today we are going to start क्रैश कोर्स ऑफ क्लास 10th ओके, जहां हम कोशिश करेंगे 30 डेज में आपके सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने का, जिसमें हमारा फोकस होगा टर्म 2 साइंस के ईच एंड एवरी चैप्टर इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हमारा टारगेट होगा कि हम 95% को अचीव करें. सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सेकेंड टर्म. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे. कोई क्रैश कोर्स जैसा शॉर्ट में या फास्ट नहीं पढ़ाया जाएगा. आपको पूरे डिटेल से हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा. सो ध्यान से देखिए. इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी टर्म का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हमें चार्ज को समझना होगा कि चार्ज क्या होता है. सो चार्जेज के लिए हमें एटम के पास चलना होगा. सबसे पहले देखिए, चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मास. जहाँ भी मास होगा वहाँ चार्ज होगा. कैसे, मैं अब बताता हूँ आपको. बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जहाँ मास है तो एवरी मास इज मेड अप ऑफ एटम. अब एटम के बारे में आपको पता ही है. एटम के अंदर जब आप देखेंगे, व्हेन यू लुक इनसाइड द एटम, तो इस एटम के अंदर जो आपका होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके. सो जब आप एटम के अंदर देखेंगे तो एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसके बारे में आपको पहले से भी आइडिया होगा. तो इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ओके, रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं आपको सेंटर पे बात करूँ, तो यहाँ एक एटम के सेंटर की मैं बात करूँ, तो सेंटर पे आपका क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ओके, सम टेक्निकल ग्लिच था. सो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है. एंड वी ऑल नो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, ओके, और न्यूट्रॉन भी होता है, दैट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन. अब मैं इसके ऑर्बिट्स की बात करूँ, तो ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे. इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे, तो देयर इज अ इलेक्ट्रॉन, ओके. ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन होता है आपका. उसके बाद अब यही, जहाँ चार्ज वहाँ मास है, एंड एवरी मास इज मेड अप ऑफ एटम. और एटम के अंदर ये जो दो पार्टिकल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दिस फॉर्म्स द चार्जेज. सो चार्जेज आर ऑफ टू टाइप. मैं चार्जेज की बात करूँ तो चार्जेज टू टाइप्स के होंगे. एक पॉजिटिव चार्ज, ओके, जिसे इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड सेकेंड पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसे प्रोटॉन बोलेंगे. सो लेट मी करेक्ट इट, प्रोटॉन. सो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो आई होप अब चार्ज के बारे में आपको पता चल गया कि चार्ज का ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विदाउट गेटिंग अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ज वी कांट अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिसिटी. सो चार्ज हमने समझा. अब इस चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जहाँ हमें पता है, वी ऑल नो फ्रॉम क्लास 6, कि सिमिलर चार्जेज में क्या होता है, रिपल्सन. अपोजिट चार्जेज में क्या होता है, अपोजिट चार्जेज देयर इज अ अट्रैक्शन. एंड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये ध्यान रखिएगा, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ओके, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज को बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके. सो दिस इज सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस. अब देखिए कुछ और बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ. कभी भी चार्ज की जब मैं बात करूँगा, चार्ज, तो चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को अगर हमने चार्ज करना है, देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉडी, ओके. एक तो आपके सामने ऐसा होगा कि आई से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज बॉडी, एंड दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी. तो चार्ज को ना हम इस क्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखें. चार्ज को जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, जिसकी एसआई यूनिट होती है कूलम. ये भी ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट चार्ज की कितनी होती है, कूलम, जिसको सी से डिनोट करते हैं. तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. व्हेन आई से अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसका मतलब है एक बॉडी है मेरे पास, पॉजिटिवली चार्ज है, थर्ड बॉडी जिसपे न्यूट्रल है, ओके, थर्ड बॉडी इज न्यूट्रल बॉडी, ओके. तो न्यूट्रल बॉडी में क्या क्या डिफरेंसेज हैं इन तीनों में, ध्यान रखें. व्हेन आई से अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब है कि ये जो हमने आपको बताया कि प्रोटॉन,
तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे प्रोटॉन डोमिनेट करेगा क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो वी कैन से पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एनपी मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज बॉडी पे निगेटिव वाला पार्टिकल ज़्यादा होगा, आई कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। व्हेन आई से न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है ना, नेट चार्ज जीरो होता है, क्यू नेट इज जीरो। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर निगेटिव वाला पार्टिकल नहीं है, उस पर निगेटिव वाला पार्टिकल है बट वो लेसर नंबर में है, पॉजिटिव वाला पार्टिकल डोमिनेट कर रहा है। When I say body is negative charge means it have positive charge proton and electron but number of electron is greater. When I say neutral body, तो ध्यान रखें न्यूट्रल बॉडी पे कभी भी आपके सामने ऐसा लिखा रहेगा कि सॉरी Q ऑन अ बॉडी जीरो, नहीं। अगर बॉडी है न्यूट्रल है तो इसका मतलब है उस पर Q जीरो नहीं है, चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है बट बोथ आर सेम इन नंबर, दैट्स वाई इट बिकम न्यूट्रल। और एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम इतना चीज़ देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम मैं प्रोटॉन के लिए अगर बात करूँ, प्रोटॉन के लिए चार्ज की बात करूँ तो प्रोटॉन पे होगा +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई जब भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को आप ऐड करेंगे ना चार्ज के, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को चार्ज ऐड करेंगे तो एक जितना प्लस में है उतना माइनस में है, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो। दैट्स वाई न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जीरो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी भी बॉडी को जब भी हम चार्ज करते हैं, वेन एवर वी चार्ज अ बॉडी द ओनली इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। क्यों? सपोज मुझे एक बॉडी को चार्ज करना है, ओके, लेट्स से आई हैव अ बॉडी, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है मीन्स मैं क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरा मन है इस बॉडी को मैं नेगेटिव चार्ज करूं, तो मुझे क्या करना होगा, इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होगा। यानी बाहर से अगर मैं इस पर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करूँ, बाई सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करूँ तो धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और फाइनली बॉडी का जो चार्ज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन दैट केस अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, लेट्स से आई हैव अ बॉडी व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड आई वांट टू मेक दिस बॉडी पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करेगा, ईजिली मूव करता है न्यूक्लियर में, बट प्रोटॉन ईजिली मूव नहीं करता है, इसलिए कभी भी हम प्रोटॉन की ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। हमें क्या करना होगा, इस बॉडी से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करूँ, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना शुरू करूँ बाई रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे मैं क्या देखूंगा, इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं, बॉडी हैज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ओके, पॉजिटिवली चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको दो बॉडी को चार्ज करना है तो आपको अगर बॉडी को चार्ज करना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यू हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज पे आपको जाना है, यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेज, ओके। तो ये चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, जहाँ भी नीट लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप ऑफ बॉडी, कंडक्टर based on electric conductor, insulator and semiconductor। अब इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मेरे पास सपोज एक एटम है, ओके, मेरे पास इस तरह से एटम है और इस एटम के अंदर बहुत सारे दो ऑर्बिट्स है, यहाँ पे तो न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिवॉल्व कर रहे हैं, लेट्स से, ओके, ये दो नहीं होगा, सॉरी,
ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में इसी का सबसे बड़ा रोल है। फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी मटेरियल को गुड कंडक्टर होना है, बैड कंडक्टर होना है, इसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं बताता हूँ। तो बेसिकली जब भी कोई बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। तो कंडक्टर जो हमें पता है कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बेसिक कंसेप्ट हमें पता है। ओके, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इंसुलेटर में डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं करता है, और ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का इंटरमीडिएट होता है। तो ये तो एक बेसिक हो गई बच्चों वाली कॉन्सेप्ट कि कंडक्ट करता है। बट द मेजर डिफरेंस क्या है कि कोई भी मटेरियल अगर कंडक्टर है ना, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि इसको हम ईजिली मूव कर सकते हैं। सो इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। ये इंटरमीडिएट मतलब ज़रूरत पड़ने पर हम इसको कंडक्टर की तरह भी बिहेव करवा सकते हैं, इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करवा सकते हैं, इसलिए इसे सेमी कंडक्टर बोला गया। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, मेटल्स, ओके, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, मेटल्स जो हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे गुड कंडक्टर है। तो जितने भी मेटल्स हैं ना, उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, सॉरी,